साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम, जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम, जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी तमाम महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, छोटे बड़े सभी मानव जाति, जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। और भक्तजनों, प्रेमियों, सत्य मार्ग पे चलें और दया, करुणा, समानता, सेवा भाव से रहें, सबको एक समान देखें। यही आपका मुक्ति का मार्ग है। और इसी का मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा कि समानता क्यों ज़रूरी है मुक्ति के लिए। देखिए, संभव सी बात है कि कोई चीज़ जब खाली होती है तो वो समानता में होती है। बिल्कुल, कोई चीज़ खाली हो जाती है, उसके संपर्क में कोई रहता नहीं है, तो वो खाली होती है, मतलब उसके लिए समान हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, ये गिलास है और इसमें जल है। आप देख सकते हैं, ये देखो जल है। जब तक इसमें जल रहेगा ये भेद में रहेगी, ये भेद में रहेगी, क्योंकि इस गिलास ने जल को अपनाया हुआ है। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के भेद हो गया ना, समानता में तो नहीं आया, क्योंकि जल में आ गया, ये जल को अपना लिया। खाली हो गया, ये समानता में आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति की कोई चीज़ कहने वाली नहीं है कि भाई मुझे छोड़ दिया, इसको अपना लिया। अभी प्रकृति कह सकती है, अग्नि कह सकती है कि गिलास तू मेरे से भेदभाव करता है, क्योंकि तूने जल को अपना लिया, मुझे छोड़ दिया। यही तो उदाहरण है। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातों पे चर्चा करेंगे और कुछ सवाल भी हैं और टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। किस तरीके से जन्म से लेकर के और आज डिजिटल युग में भी कबीर, रैदास जैसे महान संतों पर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। वो जिंदा हैं इसलिए अत्याचार हो रहा है। जो मर जाता है उस पे कौन अत्याचार करेगा? जो शरीर मिट जाता है, जिसका पूरी तरीके से अस्तित्व मिट जाता है, ना उसका नाम बचता है, ना उसकी कोई लेखनी बचती है, ना उसका कोई घर बार का नामो निशान बचता है, वो क्या होता है? पूरी तरह नष्ट हो जाना। तो उस पे तो कोई अत्याचार करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, जब किसी को पता ही नहीं है कि ये लोग था, ये लोग थे भी या नहीं, है ना। तो उस पर कोई अत्याचार नहीं करता। लेकिन जब जिन महान पुरुषों की या जिन लोगों की पूरी तरह उनकी विचार, उनकी हर एक चीज़ जागृत है, तो उन्हीं पे तो हो रहा है अत्याचार। जागृत रहना मतलब जिंदा रहना। तो बहुत सारी बातों का मैं यहाँ एक वो करूँगा। और न्याय कैसे दिलाया जाए, न्याय कौन दिला सकता है? उन महान संतों जी जो आज भी अत्याचार हो रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है, बोली बड़ी गंभीरता वाली बात है। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होंगी जिससे आपको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि वाकई में इन महान संतों के आज भी जीवंत जीवन पर अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार कर कौन रहे हैं, यह आपको इस वीडियो में पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाइएगा, जिसके नाम से वाहवाही बटोर रहे हैं, जिसके नाम से
गद्दी पर बैठे हैं, जिसके नाम से ऐशो आराम कर रहे हैं, वही तो अत्याचार कर रहे हैं, उसी पर, किसी और पर नहीं, उसी पर। दुनिया पर अत्याचार नहीं कर रहे ये ढोंगी, दुनिया को तो मूर्ख बना रहे हैं। असली अत्याचार तो उस महान पुरुष पे हो रहा है, जिसको आगे करके पीछे आड़ में कुछ और कर रहा है। तो चलिए ऐसे तमाम बातों पे हम विचार करेंगे। वीडियो को पूरी तरह से देखना और रियल में उनका मोक्ष मार्ग क्या था, मुक्ति का मार्ग क्या था, कैसे उन्होंने अपनाया, कैसे उस मार्ग को ढूंढा सहजता से, जल्दबाजी में नहीं। मुक्ति मार्ग कभी जल्दबाजी में नहीं मिलता, सहजता से, बिना शरीर को कष्ट दिए, बिना प्रकृति को कष्ट दिए। बड़ी रोचक बात है, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लंबी हो सकती है लेकिन बहुत बड़ी बात सामने आएगी। आपको समझ में आएगा कि वाकई में इन महान संतों के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सोनू ठाकुर जी हैं और सोनू ठाकुर जी के दो सवाल हैं, एक नानक साहब की वाणी है और दूसरी कबीर साहब की वाणी है कि निअक्षर से अक्षर भया, अक्षर से तीन गुणों की माया, फिर सरअक्षर ये सब उत्पन्न हुए, इसका क्या अर्थ होता है तो बताएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सोनू ठाकुर जी दो अहम सवाल हैं, हालांकि पूछने चाहिए और जवाब भी मिलेगा। तो इन आप पढ़ के देख सकते हैं कि सोनू ठाकुर जी ये दो सवालों के बारे में पूछ रहे हैं और इनका सटीक से जवाब देंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। हालांकि हमने तो पूरी वीडियो में बता दिया है सबका अर्थ, इस निअक्षर अक्षर का भी अर्थ बता दिया है। बस यही है कि समझने वाला कोई कोई होता है। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, यही चलो स्पष्ट रूप से समझा देते हैं जो भी है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो के आगे चालू करेंगे पूरी, और इन दो प्रश्नों के उत्तर अंत में बताऊंगा। पहले हम विचार करते हैं कि अत्याचार कैसे हो रहा है, ये जरूरी है। सबसे पहले हम 1400 ईस्वी के आसपास की घटना को याद कर लेते हैं। उनके जीवन पर, उनके रहन सहन पर। तो मैंने खुद ने ये हाल देखा है। मेरे दादाजी जूती बनाते थे, चमड़े की जूती बनाते थे। मेरे नाना जी बुनकर का काम करते थे, जो बुनकर का काम कबीर साहिब करते थे। और जो रविदास जी जो जूते का काम करते, वही काम मेरे दादाजी भी करते थे। और कुछ समय पहले तो मेरे पड़ोस में ही हैं एक मेरे दादाजी, वो भी करते थे। हालांकि उनके पास तो मैं बैठता भी था, देखता भी था। तो ठीक आज से 35 साल पहले मैंने मेरे नाना जी को देखा, वो बुनकर का काम करते थे। एक को नहीं, उस गांव में 4-5 लोग काम करते थे बुनकर का। तो मैं उनकी हेल्प करता था। गली में लंबा धागा बिछाते थे, धागे बहुत होते थे, ऐसे ऐसे लगाए हुए होते थे, ऐसे इस तरीके से वो ऐसे बिछाते थे गली में। उनकी सफाई करते थे। सफाई करने का एक ब्रुश होता था, बड़ी बड़ी तीलिया जैसी होती थी, लंबी लंबी, उनसे ब्रुश बनाया होता था। तो सफाई करते थे, फिर उनको फोल्डिंग करते थे, फिर उनको जो बेजा होता है उस पर लिटाते थे। और मैं पूरी हेल्प करता था। मुझे आज वो यंत्र पूरी तरह याद है, वो यंत्र मैं आज भी बना सकता हूँ और बुन सकता हूँ कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। वही लकड़ी का ढांचा सब कुछ मुझे याद है।
और पुराना तो उनके घर में रखा भी हुआ है, मेरे नाना जी के वहाँ रखा हुआ है पुराना सिस्टम। और जूती बनाने का जो सामान है वो भी मेरे पड़ोस में दादाजी है, उनके पास सारा रखा हुआ है। ये 20 साल पहले की बात है। तो उनके जीवन के हालात बताऊंगा मैं। क्या उनका ध्यान हमेशा बुनकर का जो काम करते थे, उनका काम बुनकर पे ध्यान रहता था, फालतू नहीं सोचते थे वो। मेरे दादाजी जो जूती का काम करते थे वो भी फालतू नहीं सोचते थे, एकाकर उसी काम में ध्यान रखते थे। अब उनका हुलिया क्या होता था ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे पूरी धोती होती है जो बुजुर्ग आदमी बांधते हैं, वो आधी धोती बांध लेते थे इकट्ठी करके, और आधी धोती ऐसे डाल लेते थे। कैसे डाल लेते थे? ऐसे डाल लेते थे, इस तरीके से। आधी धोती को इस तरीके से डाल लेते थे, इस तरीके से साइड में, बस ये कंधा नंगा रहता था और लगे रहते थे, पसीना में पसीना रहते थे। सर पे एक खंडका बांधते थे, नंगे पाँव। तो पाँव तो नंगे होंगे जब वो काम करेंगे। एक जमीन में खड्डा खोदते थे, उसमें तो वो बुन कर बैठते थे। दूसरी ओर ऐसे ही जैसे कूड़ा कबाड़ा है, लेदर का टुकड़े हैं और हैं, सिला है, गंदा पानी है पास में, है ना। ऐसे माहौल में वो मेरे दादाजी रहते थे। उनके हालात, ना उनके गले में कोई तिलक था माथे पे, ना कोई गले में कंठी माला थी, कुछ नहीं था। वो हुलिया आज से 35 साल पहले का भी वो हुलिया मुझे याद है। तो जरा सोचिएगा 1400 ईस्वी में उनका हुलिया कैसा रहा होगा, कैसा रहा होगा। और वो फिर एक ऐसा जमाना, पूरी तरह छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था का कट्टर जमाना। तो और भी उनकी हालात कैसे रही होगी, जरा विचार कीजिएगा। 1400 ईस्वी में तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनके समाज पे हो रहे थे, सत्य है, झूठ नहीं है। कुछ अत्याचार, सबसे ज़्यादा अत्याचार तो वहीं के ऊंचे लोग, समाज के लोग, ऊंचे लोग ही तो कर रहे थे। अपने आप को श्रेष्ठ, ब्रह्म का पुत्र जो बताते थे, वही सबसे ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो बताइएगा वो कौन सी मूर्ति पूजा कर रहे होंगे, वो महान संत कौन सा मंत्र जाप कर रहे होंगे, तब उनके चारों ओर अत्याचार था, चारों। यहां तक कि पूरी तरह खुल के बोलने की भी किसी को आज़ादी नहीं थी। और जब उन महान संतों ने खुलकर बोला तो कितना पंगा खड़ा हुआ होगा, कोई अंदाजा लगा सकता है। मार की पीट का भी हो सकता है, बंदी बनाने का भी हो सकता है, और हुआ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो काल ऐसा था। पानी नहीं पीने दिया जाता था। जहाँ पूरा ऊंचे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था थी, वहाँ उस समाज को पानी पीने के लिए जगह नहीं थी, नहीं थी। तो आप इस बात पे अंदाज़ा लगाइएगा कि जब वो इतनी ऊंची आवाज़ उठाने वाले, हर तरीके के पाखंड का विरोध करने वाले, एक तो अनपढ़, दूसरा अपनी लिपि से पढ़ा लिखा हुआ रविदास जी, और उन्होंने आवाज़ उठाई
साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। साथ देने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। उन्होंने अपना करके खाया। ढोंगबाजी में, पाखंडवाद में उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं। शांति का मार्ग फैलाया कि आपस में धर्म और जाति पाति के भेदभाव में ना लड़ो। कबीर साहिब ने एक कविताएं लिखी है किसानों के लिए, बड़ी दर्द भरी कविताएं लिखी थी। उस कविताई से ये अंदाजा लगाया जाता है कि किसानों पर क्या गुजर रही थी, श्रमकारों पर क्या गुजर रही थी, कर्मकारों पर क्या गुजर रही थी, कारीगरों पर क्या गुजर रही थी। कबीर साहिब ने अपनी एक ही वाणी में पूरा उस जमाने का इतिहास लिख दिया। उस इतिहास से, वो रियल ओरिजिनल वाणी है, उस इतिहास से कुछ तस्वीरें मन में उभरती हैं कि उनको कड़ी धूप में भी उनको दौड़ना पड़ता था लोगों को जगाने के लिए। पसीनम पसीना, आधी धोती कंधे पे, पैरों में टूटी फूटी चप्पल। पहली बात तो चप्पल, रबड़ चप्पल था ही नहीं, तो आप अंदाजा लगाइएगा क्या हालात रहे होंगे, क्या तस्वीर उभरती होगी। जब जीते जी उनको न्याय नहीं मिला, उनके मार्ग को न्याय नहीं मिला, उनको खुद को न्याय नहीं मिला, उनके विचारों को न्याय नहीं मिला, आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। तो भला उस जमाने में जब उनकी मूर्ति नहीं बनाने को, अरे उनके पास में बैठने को कोई तैयार नहीं था, तो मूर्ति कहां से आई? रविदास जी महाराज की और कबीर साहिब की। तो ये सब जो गड़िंग है ना, ये ग्रंथों में लिखा हुआ, ये सब बकवास है, झूठ है, रियल इतिहास नहीं है, रियल कोई बात ही नहीं है। लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं उनके शरीर छोड़ने के बाद। शरीर छोड़ने के ठीक 100 साल बाद में उनकी कुछ यादें रही, कुछ मुझबानी वाणियाँ याद रही, कुछ टूटा फूटा उनका रहन सहन का इतिहास याद रहा कि वो ऐसे थे और वो ये काम करते थे और इस जगह पे रहते थे। एरिया बता दिया कि इस जगह पे रहते थे, क्योंकि 100 साल में बहुत कुछ भूल गए। 100 साल बहुत ज़्यादा होते हैं भूलने के लिए, याद नहीं रहता है। 70 लगाओ, 80 लगाओ, 60 लगाओ, जो भी। और उसके बाद सिलसिला खड़ा हुआ। सिलसिला कैसे खड़ा हुआ मैं आपको बताता हूँ। पाखंडवाद से निपटने के लिए नाथ परंपरा ने बड़ा सहयोग दिया। नाथ परंपरा तथागत बुद्ध के विचारों से आई है। नाथ परंपरा उस टाइम मजबूत थी और कबीर और रविदास जी अकेले थे, और नाथ परंपरा के तो बहुत सारे पूरे झुंड थे। खुद नाथ परंपरा मूर्ति पूजा का, पाखंड का, यज्ञ हवन का, बलि प्रथा का, इनका सब का विरोध करते थे, बिल्कुल विरोध करते थे। वो शांति का मार्ग फैलाते थे और नाथों की वजह से कबीर साहब उजागर रहे थे। कुछ इतिहास नाथ परंपरा ने संभाल के रखा था। नाथों का जब प्रहार हुआ पाखंडवाद पे, ये पाखंडवाद के विद्वानों पर,
तब मिलाजुली हुई कबीरपंथियों की, बिल्कुल मिलाजुली हुई। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा, इतिहास तो नाथों के पास होना चाहिए, और तो किसी के पास था ही नहीं। 1600 में आकर के फिर जैसे वो शेख तकी हैं और हैं, बहुत सारे आ गए थे। उन्होंने इधर उधर से घूम घाम के कुछ वाणियाँ गिनी चुनी कबीर की और रविदास जी की, इनकी इकट्ठी करी। हालांकि कुछ लोगों ने करी, ज़्यादा नहीं कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और इस दौर में क्या होता है, कबीर जी का टूटा फूटा इतिहास और उनके रियल विचारों पे कथा कहानियाँ लिखनी शुरू हो गई। उनके जन्म पे कथा कहानियाँ लिखनी शुरू हो गई। नाथ परंपरा और कबीर साहिब के विचारों का आपस में भेदभाव लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी ग्रंथ नाथ परंपरा ने नहीं लिखा, और जो उन्होंने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों पर लिखा है, अपने अध्यात्म मार्ग पे लिखा है। किसी की काट झाट, ये काट छाट पाट, ये कुछ, ये कटफट कुछ नहीं लिखा हुआ। ये सब छाट पाट ये बाद के विद्वानों ने लिखा है। इधर का पेज इधर लिख दिया, इधर का पेज लिख दिया, इधर लिख दिया। कोई भी परंपरा अपना ग्रंथ लिखेगा, उसमें किसी का विरोध कभी नहीं लिखता है, नहीं लिखता है। वो सामाजिक विरोध लिख सकता है, लेकिन दो महान संतों का आपस में टकराव नहीं लिखता, कभी भी नहीं लिखता। अगर लिखेगा तो दूसरे को छोटा बताएगा और खुद को बड़ा बताएगा। ये काम संतों का नहीं है। तो कबीर साहब ने कौन से ग्रंथ लिखे भाई? कौन सा कबीर सागर लिखा, कौन सा अनुराग सागर, लक्ष्मण बोध और हनुमान बोध, हनुमान ज्ञान बोध, ये सब क्या है? कबीर जी ने तो नहीं कहा कि मैं चारों युगों में था। क्या कबीर जी चारों युगों में भटक रहे थे? यहाँ क्या हो रहा? कबीर जी के जीवन का, इतिहास का के ऊपर अत्याचार, विचारों पर अत्याचार, हर तरीके से इन ग्रंथों में अत्याचार शुरू हो गया। वहाँ पर भी किसी ने न्याय दिलवाने की कोशिश नहीं की। अत्याचार हुआ, वहाँ पे भी न्याय नहीं हुआ। और उसके बाद तो फिर अत्याचार पे अत्याचार, अत्याचारों की झड़ी लग गई। 1700 ईस्वी में पहली बार कबीर साहब की मूर्ति बननी शुरू हुई। अब इसका और देख लीजिएगा। अब कबीर साहब की जीवन शैली पे देख लीजिएगा। कबीर साहब का जब जन्म हुआ, वहाँ पे भी अत्याचार ठोक दिया। कमल के फूल से प्रकट होना, आकाश से पुंज आना, ये क्या था? कबीर के विचार और कबीर के मार्ग पर प्रहार, अत्याचार, घोर अत्याचार। कबीर के तरह तरह चीज़ों पर, तरह तरह विचार पर हर जगह कि मुर्दों को जिंदा किया, तेल के कड़ाव में डाल दिया गया, फिर भी जिंदा निकल गए, बड़े बड़े भंडारे लगवाए। यहाँ पर भी अत्याचार हुआ है। कबीर साहब सेवा करते थे, साधु संतों का सम्मान करते थे, लेकिन ये बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना, ये नहीं हुई। वहाँ अत्याचार होता है। अत्याचार किस लिए होता है? कि भगवान परमात्मा कोई और है, कबीर कोई और है। वहाँ एक राम का ठप्पा लगाया जाता है। हालांकि कबीर जी ने कभी कहा ही नहीं कि राम ने सुनी और वहाँ भंडारा अपने आप लग गया। कबीर जी को पता ही नहीं था। कमाल की बात है।
ये इतिहास कौन देखने वाला था, कौन लिखने वाला था, ये तमाशा देखने वाला था कौन? यहाँ पूरा का पूरा जीवन पे पूरा का पूरा अत्याचार कर दिया, अत्याचार कर दिया। कबीर साहब ने किसी को नाम जपने के लिए दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया कि तुम साधना करना, नाम जप करना, ये सब करना, कभी नहीं कहा। वहां पे भी उनके नाम से अत्याचार हो गया। उन्होंने जो आवाज उठाई, जो मार्ग बताया, जो विचार बताए, जो रहन सहन बताया, वो किसी ने अपनाया ही नहीं। जब अपनाया नहीं तो उन सब पे अत्याचार हो गया। और कबीर की यादगिरी रखते हैं कि कबीर जी हैं, जिंदा भी रखना चाह रहे हैं, और जिंदा रखे जाने के बाद उस पर अत्याचार भी किए जा रहे हैं। जिंदा भी रखना चाहते हैं और अत्याचार भी करना चाहते हैं, दोनों काम हो रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कबीर साहब की असली शकल सूरत थी क्या, उनका असली चेहरा था क्या, उनका असली जीवन क्या था, उनका असली रहन सहन क्या था, उनके असली हालात क्या थे। और इन्होंने काल्पनिक मूर्तियां बना दी। जब उनका चेहरा ही नहीं है, जो उनका चेहरा रियल होना चाहिए था, वो इन्होंने बनाया ही नहीं और डुप्लीकेट काल्पनिक चेहरा बना लिया। ये क्या हुआ? जब किसी इंसान की शकल सूरत नहीं है और उसकी डुप्लीकेट मनगढ़ंत तस्वीर बना ली जाती हैं, तो वो क्या होता है? अत्याचार होता है। उसके नाम पर अत्याचार होता है, क्योंकि रियल की तो खुद शकल है ही नहीं। नाम लगा दिया काल्पनिक मूर्ति के पीछे, कबीर का नाम लगा दिया। ये क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। यह आस्था का विषय नहीं है, यह आस्था नहीं हो पा रही, और ना ही यह आस्था है, यह आस्था है ही नहीं। ये तो काल्पनिक मूर्ति के पीछे कबीर का नाम जोड़ देना, आस्था का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे तो घोर अत्याचार हो रहा है। आस्था कौन सी है? अत्याचार को बढ़ाया जा रहा है। कबीर साहब ने कोई इतना मोटे मोटे ग्रंथ लिखे ही नहीं, बोले ही नहीं उन्होंने जो अहम बात बोली है उन पे कोई विचार नहीं कर रहा। तो अत्याचार हो रहा है। और क्या हो रहा है? सतलोक में बैठा दिया, ये भी बहुत बड़ा अत्याचार है। सिंहासन पर बैठा दिया, ये भी बहुत बड़ा अत्याचार है, जो कि उनके समकालीन हालात इनको पता ही नहीं है। नाम दाम जप आत्मा परमात्मा का ढोंग रच दिया, ये भी उनके मार्ग पर अत्याचार है, मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर। इन महान संतों के ही मार्ग पर अत्याचार है। रविदास जी के भी ऊपर यही हो रहा। तरह तरह की तमाम कहानियाँ जोड़ देना, गंगा का सोने का कंगन देना, और साथ में किसको दिखा दिया? ब्राह्मण को दिखा दिया। क्या लग रहा है आपको? अत्याचार नहीं हो पा रहा? अत्याचार हो रहा। सब तरीके से अत्याचार पे अत्याचार, अत्याचार पे अत्याचार, और अत्याचारों से मोटे मोटे ग्रंथ भर दिए, और उन्हीं अत्याचारों को बार बार दोहराना। क्या होता है? बार बार अत्याचार होना, हर रोज अत्याचार होना, पल पल में अत्याचार होना। आप सोच सकते हैं। 5 नाम दिए कबीर साहब ने, कौन सुनने वाला था? कौन सुनने वाला था? उन्होंने कभी कहा ही नहीं, 5 नाम दिए ही नहीं, कौन सुनने वाला था? तो ये 5 नाम कहाँ से आए फिर? ये तपस्या का, ये दिन में 4 बार मंत्र जाप करने का, 3 बार सुबह शाम आरती पूजा करने का, ये ढोंग किसने फैलाया? आप सोच सकते हैं। कबीर साहब ने तो किसी की आरती नहीं की, और ना ही किसी से करवाई आरती, ना ही गुरु शिष्य का कोई ऐसा कहा कि तुम्हें गुरु के आगे झुकना पड़ेगा, गुरु के
वो करना पड़ेगा, गुरु के नाम का दीवा लगाना पड़ेगा, फलाना ढिमका, प्रसाद लेनी होगी, फूल चढ़ाने होंगे। क्या है ये अत्याचार? पल पल जब उनकी शकल सूरत की कोई मूर्ति नहीं है तो किस कबीर की मूर्ति पर ये फूल चढ़ा रहे हैं भाई? काल्पनिक मूर्ति पे नाम किसका रख दिया? कबीर जी का, रविदास जी का। यहाँ तक कि नानक साहब की मूर्ति नहीं है, वो भी काल्पनिक है। जो आज नानक साहब की मूर्ति दिखाई जा रही है वो तो काल्पनिक है। किस वेशभूषा में रहते थे, कैसे वो चलते थे, उनका कुछ आइडिया था, तब उन्होंने वो मूर्ति बना दी। हूबहू मूर्ति थोड़ी है उनकी। कबीर की मूर्ति कहाँ है इनको पता ही नहीं। कबीर की मूर्ति आज भी मौजूद है, अपने आप सामने आती है कबीर की मूर्ति। कैसे? 1400 ईस्वी के समकालीन उनके हालात पे जब हम नज़र डालते हैं, उनके मार्ग पे नज़र डालते हैं, उनके विचारों पे नज़र डालते हैं, उनकी आवाज़ पे नज़र डालते हैं, उनके कुछ ऐसे गहरे रहस्य वाले दोहों पर नज़र डालते हैं, तो उनकी मूर्ति अपने आप बन जाती है। क्या? कौन सी मूर्ति बनती है? आधी धोती लपेटे हुए, आधी धोती कंधे पे, सर पे खंडका, मूछ दाढ़ी बनाने का भी उनके पास विशेष कोई शौक नहीं था। अपने काम में लगे रहना, एकाकर होकर, ना कोई सजावट, ना कोई लेना, ना कोई देना। वो मूर्ति उनके हर एक विचार, मार्ग, रहन सहन उस काल के समकालीन में छुपी हुई है। जब इन पे कोई विचार करता है तो मूर्ति हुबहू पे अपने आप आ जाती है। क्या उस मूर्ति का बनाने का कभी इन्होंने विचार किया? नहीं किया। बनाई भी तो ऐसे बनाई, हाथ में तंबूरा दे दिया। भाई किसने देखा था तंबूरा था? अगर होगा भी तो क्या वो ऐसे हालात में थे? सब काल्पनिक। कबीर जी की ओरिजिनल कोई चीज़ ही नहीं इनके पास। ना विचार है, ना मार्ग है, ना रहन सहन है, ना वो आवाज़ है, ना वो तरीका है, ना वो साधना का तरीका है, ना वो प्रेम का तरीका है, ना वो समानता का तरीका है। तो अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप अचंभित रह जाएंगे। आगे बहुत सारी बात करेंगे और मुक्ति का रियल मार्ग क्या है वो भी हम बताएंगे और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। ये आप देखिएगा, ये एक तस्वीर है, मैंने YouTube से खोजी है इसको। ये इसका मंजीत नाम है और ये अपने आप को संत रामपाल का शिष्य बता रहा है और बहुत बड़ा ज्ञानी बता रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी। जैसे इसने अपना खुद का चेहरा देख लिया हो, अपनी शकल सूरत देख ली हो। इस पोस्ट में क्या लिखा है? चैलेंज कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ज्ञान गोष्ठी के लिए। और लड़ाई किससे कर रहा है? सिर्फ नितिन दास के चेलों से। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये युद्ध हो रहा है। और युद्ध में कौन पीछे जा रहे हैं? कबीर साहिब। कबीर साहिब इस युद्ध में पीछे जा रहे हैं। दोनों ओर से जुबानों की तलवार चल रही है, छोटे बड़े की तलवार चल रही है। ज्ञान गोष्ठी युद्ध होता है, ज्ञान का युद्ध हो रहा है। बीच में कौन पीछे जा रहे हैं? कबीर साहिब। अब ये चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, मैं इनके साथ बहसबाजी नहीं करता, मुझे तो पता है इनका हर एक फ्रॉड का जो भी है मुझे पता है अच्छी तरह से। ये कुछ नहीं जानते, तो मूर्खों के साथ माथा मारना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए व्हाट्सअप नंबर है, मैं इनके साथ डिबेट भी कर सकता हूँ, ज्ञान गोष्ठी भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। कबीर जी ने, रविदास जी ने, तथागत बुद्ध जी ने या हमारे गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम इनसे ज्ञान गोष्ठी करना। नहीं, जब ये खुद चल के हमारे सामने आ जाएंगे तब करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे।
हमें कोई जरूरत नहीं है। ये सोच रहे हैं कि किसी को जरूरत पड़ेगी और हमसे ज्ञान गोष्ठी करेगा, ये दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। भाई हमें जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत होगी वो ज्ञान गोष्ठी कर लेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन जिसको जरूरत ही नहीं है ज्ञान गोष्ठी करने की, वो क्यों व्हाट्सएप पे जुड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आप सोच सकते हैं। ये कबीर साहिब को न्याय दिलवाने में है या कबीर साहिब को बीच में लेकर के युद्ध करने वाले हैं। ये क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कबीर साहिब के नाम पर तरह तरह के ग्रंथों में कबीर साहिब परमेश्वर हैं साबित करने वाले कौन हैं, यही लोग हैं। क्या हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। और कबीर ने क्या कहा था, सब घट मेरा साइया। वो कहे, कबीर साहिब कह रहे मेरा साइया सब घट में है, और ये कबीर साहिब को परमेश्वर घोषित करने में लगे हुए। यही है वो अत्याचार। आज तक संत रामपाल के किसी भी शिष्य ने कबीर साहिब के रियल इतिहास खोज करने की कभी कोशिश नहीं की कि रियल इतिहास क्या है कबीर साहिब का, रियल मार्ग क्या है कबीर साहिब का, रियल रहन सहन क्या है कबीर साहिब का, रियल में रह विचार क्या है कबीर साहिब के। नहीं, इनके गुरु ने जो पट्टा पढ़ा दिया उसी को लेकर के ये घूम रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। किसके नाम पर, कबीर के नाम पर। कबीर के नाम पर बहुत बड़ा दिन भर हर दिन अत्याचार हो रहा है। कबीर के नाम पर पूजा पाठ करवा रहे हैं, कबीर के नाम पर नियम बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें फलाना करना है, तुम्हें ढिमका करना है, इतने टाइम मंत्र जाप करने हैं। ये क्या हो रहा है, कबीर के नाम पर, कबीर के मार्गों पर या कबीर पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा, समानता की कोई भावना नहीं है इनके अंदर, प्रेम की, सेवा की, करुणा की कोई भावना नहीं है इनके अंदर। बड़ा दिखाने में लगे हुए हैं, वाहवाही करवाने में लगे हुए हैं। ये क्या है, कबीर के विचारों पर अत्याचार हर रोज। तो यही जब अत्याचार खुद कर रहे हैं तो न्याय कौन दिलाएगा। कबीर ने रियल में क्या कहा था, क्या समझाया था, ये लोग नहीं जानते। कबीर के नाम पर सृष्टि रचना जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जोड़ दिया गया, कबीर जी तो जानते ही नहीं थे कि आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश है कैसे, कब आए थे, ये किसी रंग रूप के थे, तो फिर ग्रंथों में कैसे आ गया, कैसे आ गया भाई। कैसे कबीर साहिब के ग्रंथों में पुराणों का नाम आ गया, कैसे वेदों का नाम आ गया, कैसे लक्ष्मण का नाम आ गया, कैसे महाभारत में वो उपस्थित हो गया। मैंने एक कहानी बताई थी रियल महाभारत में वाल्मीकि को दिखाया गया है। वाल्मीकि के आश्रम में गए थे भीम, पांचों पांडव, वाल्मीकि को लाने के लिए वो गए थे। घंटा, वो शंख बजाने के लिए, अपने आप घंटा था या शंख था, जो भी था, वो तो वाल्मीकि का जिक्र है, कबीर साहिब का कोई जिक्र नहीं है वहाँ पे। फिर भी इन ढोंगियों ने जबरदस्ती महाभारत में ठुसवा दिया ग्रंथों में कि कबीर जी थे महाभारत में। क्या हो रहा है, ये अत्याचार, अत्याचार हो रहा है। पौराणिक कथा, संस्कृत के साहित्य, महाभारत, रामायण, पुराण, शास्त्र, वेद, ये क्या है, साहित्य हैं संस्कृत के, इतिहास नहीं है ये तो साहित्य हैं संस्कृत भाषा के। इनमें कबीर का क्या लेना देना है। और फिर ये भी काल्पनिक पौराणिक कथाएं हैं। तो पौराणिक जो साहित्य हैं उनमें कबीर जी क्यों आ रहे हैं। कबीर जी तो ऐतिहासिक में हैं, काल्पनिक में तो है ही नहीं। क्या हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। एक तरफ कबीर को काल्पनिक घोषित कर रहे हैं, एक तरफ कबीर को जीवित रखना चाह रहे हैं,
और भर भर के अत्याचार कर रहे हैं। ये कबीर जी पे, महान पुरुषों पे अत्याचार हो रहा है, तमाम अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं इनके नाम पर। इनके नाम पर 12 पंथ क्या है, 12 जगहों पर, 12-13 जगहों पर अत्याचार हो रहा है। क्या जरूरत थी? कबीर तो एक थे, इतने सारे कबीर कहां से चले गए? काल्पनिक काल्पनिक मूर्तियां रख ली, ढिंडोरा पीट दिया, धंधा शुरू कर दिया। असली मोक्ष मार्ग, विचार, समानता, करुणा, जो रहन सहन है, कुछ नहीं इनके पास। ढोंग है, सब ढोंग। और ढोंग पाखंड ही अत्याचार होता है महान पुरुषों के। तो आप खुद सोच लीजिएगा, पल पल यहाँ हर जगह अत्याचार हो रहा है, नहीं हो रहा? धूप बत्ती लगा रहे, सम्मान कर रहे, किसका? ओरिजिनल मूर्ति का ही नहीं। जब उनकी ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, उनका चेहरा नहीं है, सम्मान, आदर, फूल चढ़ावा, दीवा बाती किसकी हो रही है? किसके सामने झुका जा रहा है? अरे झुकना तो उनके विचारों के सामने चाहिए था, उनके मार्ग के सामने चाहिए था, उनके रहन सहन के सामने चाहिए था, उनकी वाणियों के सामने झुकना चाहिए था। झुकना मतलब विचार करना, उनके विचारों पे विचार करना, क्या सही है या गलत है। उनके मार्ग पे चल के देखना, क्या सही था या गलत था। उनके रहन सहन पे चल के देखना, क्या वाकई में ये रहन सहन सही है या गलत है। उनकी तरह पाखंड का विरोध करना, विचार के देखना चाहिए था, क्या पाखंड का विरोध करना गलत है या सही है। झुकना उसको बोलते हैं। ये कुछ और ही झुक रहे, ना कबीर के विचारों पे झुक रहे। मतलब कबीर जी का 1%, 0% भी इनके पास कोई इतिहास की कोई चीज ही नहीं है। कबीर के इतिहास थे विचार, वो नहीं है। कबीर का मार्ग था इतिहास, वो इतिहास इनके पास नहीं है। मार्ग कबीर का रहन सहन का इतिहास था, वो इनके पास नहीं है। कबीर के आवाज का इतिहास था, पाखंडवाद पे प्रहार करना, वो इतिहास इनके पास नहीं है। कबीर साहिब कैसे रहते थे, क्या शकल सूरत थी, वो इतिहास इनके पास नहीं है। कबीर साहिब का जन्म कैसे हुआ, उसके समकालीन क्या हालात रहे होंगे, वो इतिहास इनके पास नहीं है। तो इनके पास है क्या? क्या किसी महान पुरुष की 3 कहानियां हो सकती हैं जन्म की? ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी सही है, कौन सी गलत है। क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। कितने अत्याचार बताऊं मैं, कितने बताऊं। कबीर जी को ये लोग न्याय नहीं दे रहे, उल्टा अत्याचार पे अत्याचार कर रहे, बिल्कुल कर रहे। उनकी आड़ में एक काल्पनिक तौर पे बता रहा हूं मैं भी, ढोंगियों ने न जाने कैसी कैसी कथाएं फैला रखी हैं। तो इनकी कथा के अनुसार मैं एक बात बता रहा हूं। ऊपर वाला सोचता होगा तो वो हंस रहा होगा कि इन 2 महान पुरुषों के साथ क्या हो रहा है। हंस रहा होगा और सोच भी रहा होगा और अफसोस भी कर रहा होगा और दुख भी प्रकट कर रहा होगा कि इन महान संतों के साथ क्या हो रहा है। ये महान संत, इन महान संतों का शरीर इस धरती के पुत्र थे। इस धरती के पुत्र थे 2 उस काल के। ये दोनों महान संतों के, जो महान संतों का जो शरीर है, ये क्या थे? इस धरती के 2 पुत्र थे। धरती भी एक बार खुश हुई कि 2 पुत्र जन्मे हैं। मेरा संतुलन बनाने के लिए, पाप को हल्का करने के लिए, अत्याचार को हल्का करने के लिए, और इन्होंने कुछ और बना दिया। वो खुद प्रकृति का सम्मान करते थे, प्रकृति के साथ चलते थे, प्रकृति को नमस्कार करते थे कि उनको शरीर को मौका मिला।
अपने आप को वो उस शब्द स्वरूप का दास बताते थे, कहते थे हम दास हैं उसके जो हमारे चारों ओर है, हमारे पास में है, हरदम रहता है, उसके हम दास हैं। ये ढोंगी क्या कह रहे हैं? कबीर को जानते नहीं, पहचानते नहीं, सकल सूरत नहीं जानते, उनका कोई इतिहास नहीं जानते और परमेश्वर बना करके खड़ा कर दिया। ये क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। उन्होंने अपने आप को कभी नहीं कहा कि हम बहुत बड़े वो हैं, नहीं। उन्होंने ये कहा जैसा मेरे अंदर है वैसा ये आपके पास भी है। जो कुछ भी मैं हूँ वही सब कुछ तुम भी, और जो कुछ तुम हो वो मैं भी हूँ। हम एक ही स्वरूप के सब हैं, हमारे चारों ओर एक ही स्वरूप का घेरा है। हम एक ही घेरे में हैं, एक ही सत्ता में हैं। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था अपना स्वरूप कि वो अनंत विराट है और उसी में सब कुछ चल रहा है। यही वो भेद था, यही था वो भेद, यही था वो सत्य नाम। सत्य नाम का अर्थ क्या होता है? नाम का मतलब स्थिर, सत्य का मतलब सत्य, स्थिरता का स्थान, सत्य स्थान जहाँ कुछ नहीं है, केवल और केवल वो सत्य स्थान अकेला है जहाँ कुछ नहीं है। निअक्षर भी वही है, नितत्व भी वही है, सार शब्द भी वही है, आदि नाम भी वही है, अलख पुरुष भी वही है, अकाल मूर्त भी वही है, अगम लोक भी वही है, अनामी लोक भी वही है, सत्य लोक भी वही है, अलग कुछ नहीं। तो आप भक्तजनों प्रेमियों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। जब तक उसके कबीर और रविदास जी जैसे महान पुरुषों के मार्ग पे जब तक ये नहीं लौटेंगे, तब तक वो इनकी ओर से न्याय नहीं मिलेगा। ये सच है, झूठ नहीं है। तो हम सभी भक्तजनों को ये कह रहे हैं कि उनके मार्ग को पकड़िएगा, उनके मार्ग पे, उनके समकालीन इतिहास को। चलो बनारस का इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन आसपास का इतिहास पे तो गौर कर सकते हो। आसपास के इतिहास पे गौर करिएगा कि बनारस के चारों ओर मध्य प्रदेश का है, हरियाणा में भी नवाब रहे हैं, राजा रहे हैं, पंजाब में भी रहे हैं, बहुत जगह राजा रहे हैं। और उन राजाओं की ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। अगर कबीर ऐसे चमत्कारी और रविदास जी ऐसे चमत्कारी होते तो हर राजा के दरबार के लेखन में उनका जिक्र मिलता, उनका पूरा इतिहास मिलता। आज की टाइम में कोई पावरफुल बाबा हो जाता है तो बताइए कौन नहीं जान पाएगा? जान पाएगा। उस दौरान भी यही था, बड़े बड़े राजाओं की ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। और ये तो बनारस की बात है। 1400 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए राजा कौन था, कितना भयंकर राजा था राजस्थान का। सारा राजपूतों का राज्य था। क्या उनको पता नहीं था कि कबीर परमेश्वर हैं? जब 1400 ईस्वी का इतिहास उन्होंने लिख दिया, राजस्थान वालों ने लिख दिया, इधर पंजाब वालों ने, हरियाणा वालों ने, सबने लिखा है, लेकिन ऐसी कोई घटना ही नहीं लिखी। अगर ऐसी कोई बात होती तो कोई तो राज्य अपने दरबार में घटना लिखवाता, कोई तो राजा आता। ना बिजली खान ने कोई इतिहास लिखवाया, ना कौन था वो वीर सिंह था, कौन था वो मुझे याद नहीं है, कौन राजा। भाई मैं इन काल्पनिक राजाओं के इनकी गपोड़ गाथा याद तो रखता नहीं हूँ, लेकिन उनके लेखन में कहीं नहीं मिलता। हालांकि राजा लिखवाते थे जब कोई ऐसी बात होती थी अपने दरबारियों से। मुगल काल में भविष्य पुराण लिख दिया था दरबारियों के। मुगल के दरबार में ब्राह्मणों ने भविष्य पुराण लिख दिया था। तो बताइएगा परमेश्वर होने की घटना भला कौन नहीं लिखवाएगा? आप सोच सकते हैं, रामदेव जी महाराज को 24वां अवतार घोषित कर दिया। कोई जब
विष्णु पुराण में बुद्ध को 9वां अवतार घोषित कर दिया, इधर 24 अवतार घोषित कर दिए। सच्चाई कौन सी है इनमें? अत्याचार हो रहा है। रामदेव मेघवाल पे अत्याचार हो रहा है। अरे उन्होंने अछूतों को गले लगाया था, भेदभाव मिटाया था, संत थे वो, उनको भी विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। कब कर दिया? 1800 के बाद। अब चलिए, अत्याचार तो हुआ ही हुआ है, पाखंडवाद में जोड़ दिया, अत्याचार हो गया बस। और जैसे जैसे उन कहानियों को पढ़ेगा उसी टाइम अत्याचार का प्रहार होगा उन महान संतों पे, बिल्कुल होगा। आज मैं कोई काल्पनिक कहानी रामदेव जी महाराज की पढ़ूंगा और सोचूंगा कि वो विष्णु के अवतार थे, तो क्या हुआ? आज के टाइम में भी उनके जीवन पर अत्याचार हो जाएगा। जहां काल्पनिक कहानी पढ़ोगे वहीं अत्याचार होना शुरू हो जाएगा। तो जरा सोचिएगा कि इन महान संतों का जो पोथी पतड़ा तैयार किया गया, तो वो क्या अत्याचार नहीं है? अत्याचार है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके रियल वाणियों को मिटा करके अपनी ओर से जोड़ जोड़ के वाणियां बढ़ा दी, ये क्या है? उनके ज्ञान पे अत्याचार हो गया। हर तरीके से अत्याचार हो रहा है। हो रहा है। आगे हम और बात करेंगे, मोक्ष का मार्ग क्या था रियल, वो भी हम बताएंगे। पहले इन जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी गिनती तो कर लेते हैं एक बार, फिर बताएंगे सारी बात। और बाद में मगर में सह शरीर कबीर साहिब चले गए, वो भी एक बहुत बड़ा अत्याचार हो गया। भला कोई व्यक्ति अपने शरीर को लेकर के कहीं जा सकता है धरती के अलावा? नहीं जा सकता। इनको ये नहीं पता कि मग का अर्थ क्या होता है, हर का अर्थ क्या होता है, और मगर मगर करते फिर रहे हैं। मग का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का मार्ग, बौद्धों का मार्ग। तो ये मग का, आप वर्मा में जाओगे, बहुत सारी जगहों पे बाहर जाओगे तो मग का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुओं का घर, घर मानी घर। तथागत बुद्ध का जो भिक्षु लोग थे उनका नाम मग था, मग्गा। तो कबीर साहिब 120 वर्ष के नहीं थे, 50 या 55 की वर्ष में वो मगर चले गए थे, ऊब चुके थे उस समाज से, एकांत में चले गए थे। तो भक्तजनों प्रेमियों, जो कबीर के जीवन का और कबीर के मार्ग का, कबीर के विचारों का, इन महान संतों और पुरुषों का जो रहन सहन है, जो भी है, उनके ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। ये बड़ी विचारणीय बात है, क्योंकि उसके उन महान संतों के विरुद्ध काम हो रहा है। उन्होंने जो कुछ भी बताया वो अपनाया नहीं जा रहा। वर्तमान में क्या हो रहा है, उन्होंने वही कहा कि उनके वर्तमान में क्या हो रहा था और आज वर्तमान में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने वर्तमान में क्या विचारा था और हमने आज अपने वर्तमान में क्या विचारना है। जो चीज वर्तमान में देखी जाती है उसी वर्तमान में उसी चीज को परखा जाता है, खोजा जाता है, जाना जाता है। पीछे से जो पोथी पतड़ों में, ग्रंथों में जो लिखी जा आ रही है, तो उसको आज कैसे खोजेंगे? नहीं,
ग्रंथों में पता नहीं क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, उनको खोजा नहीं जा सकता। वो बैकग्राउंड में जा चुकी है। जो वर्तमान में है, जो चीज़ बताई गई है, उसको खोजना है। कैसे खोजना है, कैसे जानना है, कैसे पाना है। और फिर यहाँ खोजना और पाना और जानना तो एक अलग की बात है। उसका मार्ग क्या है। तो हम जो बात कर रहे थे वो इसी विषय पर बात कर रहे थे कि आज वो मार्ग नहीं है। मेन जो रियल मार्ग था, रियल जो बात थी, वो दबी हुई है। उनका नाम जिंदा रखा हुआ है, मार्ग को दबा दिया गया। तो इतिहास ही उनका रियल, उनके समकालीन जो कुछ था वही उनका मार्ग था। तपस्या करना, नाम देना, गुरु बनाना, मंत्र जाप करवाना, ये सिस्टम नहीं था उनका। उनका समानता का, करुणा का, दया का मार्ग था। लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं था, शांति का मार्ग था। तो वो बात आज इनमें है नहीं, क्योंकि भेदभाव घुसा हुआ है। वाहवाही का लालच, बहुत बड़े महान संत का शिष्य कहलाने का लालच कि मैं इतने बड़े महान संत का शिष्य हूं, ये क्या है। तो जो बात हम कह रहे हैं वो यही वो अत्याचार है। चलिए हम उन दो प्रश्नों का उत्तर देंगे और असली मोक्ष मार्ग क्या है उसके बारे में हम बता देते हैं। पहली बात तो जो एक ओंकार बताया है, एक ओंकार, सतनाम, अलख पुरुष, ये जो शब्द हैं ये एक संत के नहीं है, ये 10वें गुरु तक के नाम हैं। एक गुरु ने कुछ बोला है, एक गुरु ने कुछ बोला है, कुल मिला के 8-10 नाम जुड़े हुए हैं। ये एक ही उस स्वरूप के हैं। ओंकार का मतलब क्या, लिखने वाला ओम नहीं है। पंजाबी में ओंकार को मतलब क्या होता है, गर्जना, पुकारना, आवाज देना, वो एक ओंकार। ओमकार नहीं है ये, लिखने में लिख दिया। जब पंजाबी अपनी भाषा में बोलते हैं तो ओमकार नहीं बोलते, ना ओकार बोलते, ओंकार बोलते हैं। ओंकार। जब हम कोई कहानी सुनाते हैं और जो सामने वाला बैठा है वो क्या करता है, जागृत करता है। कैसे, हुंकारा देता है। एक कहता है कि फलाने समय में राजा हुआ, तो दूसरा क्या कहेगा, वो हुंकार है। जागृत करना, जागृत रहना, वो महाशब्द, शब्द गुरु, वाही गुरु। वाही का मतलब उपाधि, वाह का मतलब सबसे ऊंचा, कि वो गुरु सबसे ऊंचा है। कबीर ज्ञान। यहां बाद के कुछ लोगों ने मिलावट या उबड़ खाबड़ कर दिया गया, भ्रमित ना होना। वो कह रहे हैं कि वो हमेशा से पुकार रहा है, वो गूंज रहा है, वो ओंकार हो रही है, वो झनकार, वो बाजा, जो भी है, वो सत्य नाम, वो अलख, वो अकाल मूर्त पुकार रहा है। उसकी सुनिए, अपनी मत सुनाइए उसे। वो जो खुद पुकार रहा है उसकी सुनिए। हुंकारा भर रहा है, हुंकार कर रहा है, उस पे ध्यान लगाइए। जैसे किसी अनजान व्यक्ति को हम जब आवाज लगाते हैं ना, ओए भाई साहब, ओ बीरे, तो वो क्या है, उसका ध्यान खींचने के लिए हमें आवाज लगानी पड़ती है। ठीक वैसे ही आपका ध्यान उधर टिकने के लिए वो हमेशा से हुंकार कर रहा है।
भ्रमित ना होना, लिखना पढ़ने जाने वाला नहीं है ये अक्षर, ये आपका स्वरूप है, निज स्वरूप, वो हमेशा गूंज रहा है। आप ही का ध्यान उसमें लगेगा तभी जाके बात बनेगी। एक था दूसरा सवाल निअक्षर। निअक्षर का मतलब क्या? आपका निज स्वरूप। अब किसी वस्तु के चारों ओर जब घेरा बनेगा वो सुरत बन जाएगी, यानी कि ध्यान बन जाएगा, वो है अक्षर स्वरूप। अक्षर से फिर माया उपजी, 3 गुण, यानी कि सरपुरुष, मन उत्पन्न हुआ। आप ही के स्वरूप से तो मन उत्पन्न हुआ है। मन से फिर सारे सर में आ जाते हैं जो भी चीज है बनने बिगड़ने वाली। तो अक्षर पुरुष तो वही है ना, निअक्षर तो आपका स्वरूप है, और निअक्षर ही आपका ध्यान सूरत है। अक्षर उत्पन्न हुआ, अक्षर मन, हलचल, प्रभाव, जो तरंग। भ्रमित मत होइएगा, अलग से मत लीजिएगा, ये मैं बता चुका हूं पहले, ये पूरा परिणाम बता चुका हूं। यही है आपका उत्तर, भ्रमित नहीं होना। ये मन ही अक्षर है, इसी से सब माया उपजी। आपका निज स्वरूप तो निअक्षर है, निअक्षर से अक्षर भया। तो निअक्षर ने अक्षर को बनाया थोड़ी है, उत्पन्न थोड़ी किया, भया। भया का मतलब प्रकट हुआ। तो भ्रमित ना होना। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि इसको अपनाना कैसे होता है, मोक्ष का मार्ग क्या होता है। ढोंगी आपको उल्टा पढ़ा रहे हैं कि मोक्ष मुक्ति हम देंगे। भाई मुक्ति कोई पदार्थ नहीं है जो किसी को पकड़ के दे दिया, कोई वस्तु नहीं है कि ये ले मुक्ति और ले ले हो जा मुक्त, ऐसा नहीं है। ये सब ढोंग है, कोई किसी को मुक्ति नहीं देता। मुक्त होना पड़ेगा मार्ग दर्शक के द्वारा, और यहां से कुछ पकड़ना नहीं है कि मंत्र पकड़ लिए, किसी से कोई साधना की विधि पकड़ ली। भाई पकड़ना कुछ नहीं है, जो पकड़े हुए हैं उनको छोड़ना है, खाली होना है। और खाली होने का सबसे द बेस्ट तरीका है वो है कोई भी काम करते वक्त उसी काम पे अपने एक विचार को बना के रखिए। खाना खा रहे हो तो खाने पे ध्यान होना चाहिए, उस वक्त खाने पे विचार होना चाहिए। तरह तरह के विचार नहीं होने चाहिए। उसमें क्या होता है कि सभी विचारों से परे होकर के एक विचार पे आना शुरू हो जाता है। एक विचार पे, उस एक विचार रखने की आदत बनाइए हर काम में, तो खाली होना संभव हो जाएगा। और फिर उस एक विचार से भी आपको आलस्य पैदा हो जाएगा कि ये भी नहीं रखना, और फिर इस शरीर से भी आलस्य पैदा हो जाएगा। तो क्या होता है, कुछ बचता ही नहीं है बाद में। हटने के लिए कुछ नहीं बचता, छोड़ने के लिए कुछ नहीं बचता, त्यागने के लिए कुछ नहीं बचता। और ढोंगी आपको कह रहे हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। अरे ढोंगियों, कम से कम मुक्ति का मजा कैसे होता है। इन ढोंगियों को यही नहीं पता जब मुक्त होता है तो कोई पीड़ा होती है या सजा मिलती है। आज तक इन्होंने कोई अनुभव ही नहीं करवाया कि आखिर मुक्ति का, मोक्ष का अनुभव क्या होता है। कि अंत समय में जब कोई जीव मुक्त होता है पूरी तरह, तो उसके साथ क्या बीतती होगी, क्या होता होगा, ये पूरी तरह कभी नहीं बताया। और इनको पता ही नहीं है, बताएंगे क्या। इसलिए कबीर साहिब ने कहा जीते जी मुक्त होना, जीते जी मरना सीखना। कि अंत समय में होता क्या है, कोई पीड़ा होती है या कोई क्या होता है, ये सब जानने के लिए जीते जी मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग बताया था। अपने एक विचार में रहना, सड़क पर चलते वक्त सड़क पे विचार होना चाहिए, कोई भी काम करते वक्त काम पर विचार होना चाहिए, ताकि हर विचारों से आज़ाद रह सके। और एक विचार की जब आदत पड़ेगी तो वो भी इग्नोर होना शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति आ जाती है
बिना विचारों के भी स्थिरता में आ जाता है, बिना विचारे भी सहज में हो जाता है, ऐसी भी स्थिति आती है। कई बार ऐसा होता भी है। और ये कोई जादू चमत्कार ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी विचार पैदा किए हैं वो आपने किए हैं, आपके द्वारा हुए हैं। आप हैं तो विचार भी पैदा हुए, मन भी, सब कुछ आप ही के द्वारा हुआ है। आप ना होते तो कुछ भी ना होता, ये सत्य है। और जीते जी आप इसको जान के देखिए, कोई मिठास होता है कि क्या कोई पीड़ा होती है, या कोई रंग बिरंगा सिस्टम होता है, क्या होता है, ये सब मुक्त होता कैसे है ये जानना जरूरी है। जैसे आप आम देख तो रहे, और उसका स्वाद कैसा है रियल में, वो तो चखने के बाद पता चलेगा। मुक्ति और मोक्ष का नाम तो सुन रहे हैं, लेकिन भाई जीते जी होगे तब पता चलेगा कि हाँ ये होता है। कुछ ऐसे अनुभव जीते जी करने होते हैं। और खाली होना ही पड़ेगा मोक्ष मुक्ति के लिए। नहीं होगे तो भी ये शरीर तो रहना नहीं है, ये तो छूटना ही है, सब कुछ ही छूटना है। आपके खांचे में केवल विचार, मन, तरंग ये सब भरे रहेंगे, वही फिर आपको दूसरा शरीर धारण करवा देंगे। ये चलता रहेगा। तो यहां से कुछ प्राप्त नहीं करना, आपको खाली होना है। खाली होने के जो कुछ भी बचता है वो आप ही बचते हो। आप तो रहते हो ना। मैंने उस दिन भी समझाया था कि जैसे ऐसे देखो, आप इग्नोर कर दो, पहले पृथ्वी को, प्रकृति को इग्नोर कर दो, फिर मन को, फिर विचारों को, फिर शरीर को भी इग्नोर कर दो, फिर भी आप रहते हो। अनुभव में रहता है कि हाँ मैं बचा हुआ हूं। अपने आप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जीते जी देखना होता है। और जब इग्नोर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है तो खाली सन्नाटा बचता है, और सन्नाटा वो आपकी गूंज है। ये कोई जादू झाड़ा चमत्कार ये नहीं होता, ना किसी को कोई पकड़ के दे सकता है मुक्ति। यहां लेना कुछ नहीं है, जो लिया हुआ है वो भी इग्नोर करना है, यही तो असली है। ये मार्ग कबीर का था, रविदास का था, तथागत बुद्ध का था, नानक साहब का था। क्या इनके पास ये मार्ग है? नहीं है। तो ये तो दबाया हुआ है, अत्याचार हो रहा है सरासर इनके नाम पर। 5 नाम 7 नाम, धूप बत्ती करो, सुबह 4 बजे उठो, नाम जपो, ये क्या है? एक विचार पे कहाँ है? 7 नाम जपोगे तो 7 विचार आएंगे। पहला नाम जपोगे, दूसरे पे विचार उठेगा, दूसरा विचार आ गया, तीसरा आ गया। तो जब तक मुक्त कहाँ हो फिर? अंत समय तक ये विचार ही उठते रहेंगे। किसी चीज से मुक्ति ही नहीं हुए जीते जी, तो लास्ट में कौन सी मुक्ति मिलेगी? तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये उनका असली मोक्ष का मार्ग था। हमने आपको बताया, आप इस पे विचार कीजिएगा, इन महान संतों के मार्ग को अपनाइएगा और इनको न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करिएगा। जनता को बताइएगा, जागृत कीजिएगा। और इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ना। कथा कहानियों में उलझोगे तो ज्यादा विचार उठेंगे, और मेन जड़ नरक में रहने की विचार ही हैं। शरीर की मत की सोचिएगा, शरीर तो मुक्त हो जाना है। आपको भटकने से कोई नहीं रोक पाएगा जब तक विचार रहेंगे। विचार खत्म, भटकना रुक गया, बस खाली हो गए। जो खाली है वो आपका निज स्वरूप है, वो महागुंज बचेगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सब कुछ बताया। आपका धन्यवाद ये वीडियो देखी। और कोई मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। उनकी तस्वीर उनके विचारों में ही है, महान पुरुषों की तस्वीर। हुलिया अपने आप बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो आज मूर्ति बनी सब काल्पनिक है, सिर्फ नाम उनके रखे गए, बाकी काल्पनिक है।
तो ये ढोंगबाजी की आड़ में ये ढोंगी कर रहे हैं ना, तो इनकी देखा देखी में आप मत करना, बिल्कुल मत करना। उनके विचारों पे गौर कीजिएगा, उनके मार्ग पे, उनके हालात पे, उनकी आवाज़ पे, उनकी वाणियों पे, उनके विचारों पे, उनके कर्म पे, उनके सिद्धांत पे विचार कीजिएगा। वही जीवित तस्वीर है उनकी, वही जीवित इतिहास है उनका, वही जीवित जीवन है उनका। तभी न्याय मिलेगा। तो वो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं जरूर इस पे गौर करेंगे, विचारेंगे और उस मार्ग को अपनाएंगे। सत्य मार्ग ही आपका मुक्ति का मार्ग है, ये मैं पहले बार बार बता चुका हूं। और मैं क्या बताऊं, जो कुछ भी था सारा का सारा मैंने बता दिया। आगे फिर और वीडियो बनाएंगे, कोई एक नई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को, महान संतों को प्रणाम, भक्तजनों, साधु संतों, छोटे बड़े सभी को प्रणाम, मानव जाति को प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।